तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि मेरे को पता है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि भाई प्रैक्टिकल वाइवा कैसा जाएगा मेरा, या प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि मैं प्रैक्टिकल में कोई भी गलती ना करूँ, या अगर मेरे को प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तब मैं क्या करूँ, या मैंने फाइल में कुछ गलती कर दी है, या मैंने कुछ चार्ट में गलत बनाया है, या जो मैंने चार्ट में बनाया है मेरे को आता ही नहीं है उसके बारे में। तो मतलब बहुत सारे डाउट्स आपके मन में हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और जो भी आप कुछ गलतियां करोगे, मैंने 3 गलतियां ऐसी लिख करके रखी हैं जो कि शायद ही शायद ही क्या बोलूं कि आप में से ज़्यादातर लोग यही गलती करते होंगे। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है काफ़ी छोटा सा वीडियो है, और मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई प्रैक्टिकल वाइवा में मेरे से क्या पूछ लें, या मैं ऐसा क्या याद कर लूँ कि मेरे से वो पूछ ले तो मैं उनको तुरंत जवाब दे दूं और वो मेरे को पूरे में से पूरे नंबर दे दें, या मैं कुछ ऐसा मेरे को बता दो कि मैं उस चीज़ को ही प्रिपेयर कर लूं। क्योंकि मैंने पता चले अभी तक का मेरा तो सिलेबस ही नहीं कवर हुआ है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं। तो शायद ही उनका भैया सिलेबस अगर ना कवर हुआ तो उनके माइंड में भी ये रहता होगा कि भाई मेरा तो सिलेबस भी नहीं कवर हुआ, तो मैं कैसे भैया प्रैक्टिकल दूंगा, कैसे मेरे जो वाइवा होगा मैं उन प्रश्नों के जवाब में कैसे दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आपको कि जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है, ठीक है, जो आपका प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है ये 2025 वालों के लिए, यानी कि जो अभी आपका हुआ होने वाला है, जिन जिन लोगों का हो गया है तो उनके लिए अच्छी बात है। ठीक है, और जिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए जो भी प्रैक्टिकल आपका होने वाला है उसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो कि आप लोग शायद ही कर रहे होंगे या आप करने वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली मैं आपको गलती बता दूं कि सबसे पहला आप लोग जो गलती करते हो वो क्या करते हो कि सही टॉपिक का चयन नहीं करते हो, सही टॉपिक का चयन नहीं करते हो। ठीक, ये क्या है, ये मिस्टेक है आपकी। ठीक है, जो कि आप करने वाले हो कि सही टॉपिक का चयन। अब आप लोग बोलोगे भाई ये सही टॉपिक का चयन क्या है, भाई कौन सा टॉपिक का हमने जो चयन कर लिया आप बोल रहे हो कि गलत है। कुछ ऐसे टॉपिक का चयन करना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देखो आप सपोज करो कि भाई आपने फाइल कंप्लीट कर ली है। ठीक है, फाइल बना ली आपने, उसके बाद आपने चार्ट बनाया। तो जो एग्जामिनर होता है तो बेसिकली वो करता कुछ नहीं है, आपको चार्ट देखता है, अच्छा चार्ट में आपने पता चला अच्छा व्हीट स्टोन सेतु बनाया है, ट्रांसफार्मर बनाया है, तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। या हो सकता है जो कुछ भी आपने फाइल के अंदर लिख रखा हो, क्या फाइल में आपने भैया किरचॉफ का नियम लिख रखा है, या व्हीट स्टोन सेतु लिख रखा है, या ट्रांसफार्मर के बारे में लिख रखा है, तो उससे आपसे पूछ ले। लेकिन मैं इन टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने ये जो व्हीट स्टोन सेतु और ट्रांसफार्मर बनाया ये टॉपिक गलत है। मैं सिर्फ ये आपके लिए कह रहा हूं कि आपके लिए वो सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जब वो टॉपिक आता ही नहीं है तो आपको उस टॉपिक को चूज नहीं करना है। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई मैं इन्हें चूज ही नहीं किया, तो मैं अब बता रहा हूं कि आप लोग करोगे क्या। कि भाई देखो, जो कुछ बच्चे होते हैं कि भाई जो कि शायद दूसरों को देख करके ही बनाते हैं, जैसे कि अच्छा कि भाई मेरे दोस्त ने तो ये फाइल में ट्रांसफार्मर बनाया है, मैं भी एक काम करता हूँ उसी से मांग लेता हूँ, देख के मैं भी ट्रांसफार्मर बना दूंगा। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि खुद से सोचना कि भाई मैं क्या बनाऊँ फाइल में। ठीक, तो आपने भी ट्रांसफार्मर बना लिया। अब देखिए जो आपका दोस्त है उसने क्या किया, उसको तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज है, उसने पढ़ रखा है उसके बारे में, इसलिए उसने ट्रांसफार्मर बनाया है। ठीक, इसलिए उसने ट्रांसफार्मर बनाया, हालांकि इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसको तो उसके बारे में सारे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ भाई ट्रांसफार्मर के बारे में मेरे को पता है कि भाई इसमें प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, 2 कुंडलियां होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर तेल भी डाला जाता है। ठीक, इसका आकार ऐसा होता है, ये नर्म लोहे की पतली रोड से बनता है, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, उसको तो पता है, आपने देख करके ही बना लिया है उसका। ठीक, अब सपोज करो आप गए प्रैक्टिकल, आपने वाइवा में एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है तो आप बताइए कि इसके अंदर कौन सा तेल डाला जाता है। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसमें कौन सा तेल डाला जाता है, नहीं पता आपको। अरे पता भी कैसे होगा, क्योंकि आपने तो अपने मन से कुछ बनाया ही नहीं है। जब आपने अपने मन से बनाया नहीं है, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पता ही नहीं है, तो आपने इसको बनाया क्यों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सही टॉपिक का चयन करना है कि भाई देखो बना तो लिया, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार बनाने के साथ साथ उसी से रिलेटेड आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए। और हाँ, एक गलती ये भी मत करना कि पता चले अच्छा ठीक हाँ मेरे को नहीं पता, तो भैया एग्जामिनर को धमकी मत देना कि हाँ भाई आ जा भाई बाहर, तेरे को भी देख लेंगे, जा नहीं पाओगे। तो भैया एग्जामिनर से आपको बदतमीजी नहीं करनी। अच्छा जैसे कि मान लो ठीक आपने चलो गलती मिस्टेक कर भी दी, बना लिया है, अब कल वाइवा है, नहीं पता, तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने प्रैक्टिकल वाइवा पे देखिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए
तीनों पर सेपरेट वीडियो एक एक बना के रखी है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रखे हैं, 10 क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें, काफ़ी ज़्यादा बड़े भी नहीं है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। और मान लीजिए अगर आपका कल है तो कोई दिक्कत नहीं, बस तीनों वीडियो को देख लेना, काम हो जाएगा आपका। मैं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी अगर आपने बता दिए बहुत है। और मान लो कि अच्छा उसने पूछ लिया, आपको नहीं आता, तो आप उससे साफ बोलो कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, ठीक। आप मेरे को व्हीटस्टोन सेतु से पूछ लो, मेरे को व्हीटस्टोन सेतु पूरा आता है, या आप मेरे को बायो में ये पूछ लो, या जो भी आप सब्जेक्ट का वाइवा दे रहा हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी आपने बना लिया है, तो भाई अब गलती तो आपसे हो गई है, अब कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो भाई किसी से बहस करने से अच्छा है आप साफ साफ कह दो कि सर मेरे को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, आप मेरे से इस टॉपिक के बारे में पूछिए, इस टॉपिक में मेरे को पूरा पता है। तो भाई एग्जामिनर आपसे उस टॉपिक में पूछेगा, आपने उसमें बता दिया तो भी आपको नंबर देगा। भाई 1-2 नंबर काटेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे काटने से अच्छा है कि भाई आपने बता तो दिया उसको, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई शायद ही उसने ना पढ़ा हो इसलिए मेरे को नहीं बताया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अब क्या करना है भाई, ये तो गलती कर दी, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको किसी का भी देख करके नहीं बनाना है कि हाँ भाई उसने व्हीटस्टोन सेतु बनाया तो मैं भी व्हीटस्टोन सेतु बना लूँ, या उसने ट्रांसफार्मर बनाया तो मैं भी ट्रांसफार्मर ही बनाऊँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो टॉपिक अच्छे से आता हो भाई, वाइवा आपको देना है, प्रैक्टिकल आपका है। अब आप दूसरे का देख करके क्यों बनाओ? भाई मेरे को ट्रांसफार्मर के बारे में पता है तो मैं ट्रांसफार्मर का ही भैया डायग्राम भी बनाऊंगा, ट्रांसफार्मर के लिए ही मैं फाइल बनाऊंगा। तो भाई जब एग्जामिनर देखेगा कि हाँ भाई इसने ट्रांसफार्मर को, मतलब कि मेरे को लगता है कि ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है भाई फिजिक्स में, तो मैंने उसको बना लिया, उसके बारे में मैंने पढ़ भी लिया। हालांकि जरूरी भी नहीं कि भाई वो ट्रांसफार्मर से ही पूछ ले, कहीं और से भी भाई वो पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जो बनाया उसी से पूछ ले, ठीक है। तो बाहर से भी पूछ सकता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि सर मेरे को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, आप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में जानता हूँ, तो उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लोग सही टॉपिक का चयन करिएगा कि जो चीज़ आपको आती हो उसको ही आप लोग प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसमें बनाइएगा और चार्ट में उसी चीज़ को बनाइएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि टॉपिक से संबंधित चीज़ों को ध्यान रखिएगा। टॉपिक से मैं आप लोग ये समझो कि टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि अच्छा आपने चलो बना लिया ट्रांसफार्मर बना लिया, लेकिन आपने कुछ बेसिक्स ही क्वेश्चन पढ़ रखे हैं कि भाई ट्रांसफार्मर में भाई 2 कुंडली होती है, प्राथमिक एक द्वितीयक होती है, और भी मतलब थोड़ा बहुत बेसिक जो उसका डायग्राम है, कार्यविधि है, कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, जो कि हालांकि आपकी बुक में दिया होता है, ठीक। और आपने जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह लो कि आपने शायद ही भाई कुछ अलग से पूछ ले, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही वो एडवांस पूछ ले, ठीक है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही वो एडवांस पूछ ले, तो भाई उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए भी आपको ये करना है कि भाई जो भी टॉपिक आपने बनाया है उससे संबंधित आपको क्या करना है, जो कि थोड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको आप लोग एक बार चेकआउट करिएगा। आप लोग थोड़ा सर्च करिएगा कि हाँ भाई ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वाइवा के जो टॉप प्रश्न होते हैं या कितनी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर का काम क्या है भाई, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा भाई, डायरेक्ट नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आपसे पूछेगा भाई ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, वो शायद आपसे ये पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में भाई, ट्रांसफार्मर जब भाई चलता है तो ट्रांसफार्मर काफ़ी हीट हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर को भाई ठंडक प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? तो अब ये तो मत बोल देना कि भाई ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए हम कूलर एसी लगाते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए ना कि भाई ट्रांसफार्मर को हमको शीतलक रखने के लिए उसमें भाई क्या हम लोग तेल डालते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक वही बनाना जो कि आपको पता हो और उसके बारे में और नॉलेज ले लेना, बल्कि ये मत करना कि भाई बनाया ट्रांसफार्मर है, पढ़ रहा हो किसी और चीज़ के बारे में, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक। जो चीज़ बना रहे हो, मतलब कि मेरे कहने के सिर्फ इतना मतलब है कि देखो 10 चीज़ों के पीछे मत भागो, एक चीज़ के पीछे भागो, ठीक। मान लो ट्रांसफार्मर भी पढ़ रखा है, व्हीटस्टोन सेतु भी पढ़ रखा है, लेकिन 50-50% है, ठीक। 50-50% है भाई, आधा मेरे को ये एकदम अच्छे से आता है, आधा मेरे को ये एकदम अच्छे से आता है, ठीक। अब आधा आधा जो बचा है वो आपको नहीं आता है, ठीक। अब मान लो एग्जामिनर ने वही आधा आधा जो बचा है आपको नहीं आता है वही पूछ लिया, तो भाई क्या कर लोगे? पता चले कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मान लो कि अगर मेरे को 2 लेसन मिले हैं टेस्ट के लिए, ठीक, और 2 लेसन में मेरे को दोनों चैप्टर के भाई 2-2 4-4 क्वेश्चन है कुछ ऐसे जो कि मेरे को नहीं आते। कभी कभी होता है कि भाई टेस्ट में वही क्वेश्चन ही आ जाते हैं,
वही क्वेश्चन ही आ जाते कि पता चले अच्छा जो मेरे को नहीं आता वही क्वेश्चन ही दे दिया है, लो मेरे को तो आता ही नहीं था, अब ये मेरे को क्वेश्चन दे दिया, मैं इसको करूँगा कैसे। तो मेरा तो एक सिंपल सा है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो आने ही मत दो, ठीक। क्यों? जरूरी नहीं है कि भाई दोनों टॉपिक के पीछे भागो, एक एक टॉपिक के पीछे भागो, जरूरी नहीं कि भाई 2 सीढ़ी जंप करो, एक एक सीढ़ी जंप करो यार, ठीक। एक एक सीढ़ी भाई सीढ़ी चलो यार, डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी में जाओगे तो भाई गिरने का खतरा है, ठीक। इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई जो मान लो अच्छा आपने ट्रांसफार्मर और व्हीटस्टोन सेतु दोनों के बारे में पढ़ना है आपको, सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ो पूरा, जब उसको 100% कर लो, पूरा उसको 100% कर लो, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु की तरफ जाओ। उसमें नहीं समय आपके पास, आपने 50% ही पढ़ा, ठीक, 50% ही पढ़ा। अब ट्रांसफार्मर में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मेरे को तो आता है, व्हीटस्टोन सेतु में 50% नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप सोचो कि पहले क्या था, 50-50 नहीं आता था, अब क्या है कि एक तो 100 आता है, दूसरा 50 आता है, सिर्फ 50% बचा है, तो नुकसान आपको उसमें कम होगा, मार्क्स आपके उसमें कम कटेंगे, नॉलेज आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई 2 चीज़ों के पीछे एक साथ मत भागो, एक चीज़ के पीछे एक बार में भागो, दूसरी चीज़ के पीछे दूसरी बार में भागो, ठीक। दोनों तरफ एक बार भाग भी नहीं पाओगे, तो इसलिए उन्हीं टॉपिक को आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और हाँ, मैंने जैसा कि अभी भी बोला कि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। सॉरी। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। भाई मेन चीज़ तो कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भाई सारी चीज़ें बेकार है। भाई आपने अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली, कॉन्फिडेंस नहीं तो बेकार हूँ भाई मैं। क्यों? आप बोलोगे भाई ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? अच्छा, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने बनाया भी पूरा सही है, उन्हें टॉपिक भी पूरा आता है, इतना आता है कि जितना तो मेरे को लगता है कि शायद ही कि और अदर बच्चों को यानी कि अदर स्टूडेंट्स को आता हो, लेकिन उसको सब कुछ आता है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो है कॉन्फिडेंस की। कैसा कॉन्फिडेंस? कि हाँ भाई एग्जामिनर आया सामने, उसको देख करके ही पहले तो आधी आधी चीज़ें देख करके ही भूल गया कि भाई मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, कैसा पूछ लेगा, कहाँ से घुमा के पूछ ले, शायद नंबर काट दे, काफ़ी सारे डाउट्स तो आते हैं मन में। तो ऐसे क्वेश्चंस के चक्कर में भाई जो याद कर रखा है वो तो आधा चला गया, आधा जब वो कोई मान लो कि उसने पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जो कि आपको आता ही नहीं, तो जो आधा पहले चला गया आधा और चला गया, भाई बचा क्या? कॉन्फिडेंस लेवल 0 एकदम। अब इससे बचना कैसे है कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 ना हो? सिंपल सा, पहली बात तो नर्वस नहीं होना, जितना आपने तैयारी कर रखी है परेशान मत हो, बस आपसे सिंपल क्वेश्चन होंगे भाई, जैसे समझो कि स्कूल के टीचर्स हैं, आपसे भाई क्वेश्चन करते हैं, आप उनका आंसर देते हो, वैसे एग्जामिनर आएंगे। बस ये कि भाई स्कूल के टीचर्स को आप डेली देखते हो तो कोई डर नहीं, बस एग्जामिनर को आप पहली बार देखोगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। भाई मान लो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कोई भी क्वेश्चन, ठीक, आपसे मान लो पूछ लिया कि भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बिल्कुल सिंपल सा भाई, उसका अगर आपको आंसर पता है तो बता दीजिए कि हाँ अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, नहीं पता तो आप बोल दो कि सर मेरे को इसका आंसर नहीं पता। आप मेरे से व्हीटस्टोन सेतु टॉपिक पे आप पूछ सकते हैं, मेरे को उसके बारे में पूरा पता है, तो उसको भी लगेगा कि शायद ना पढ़ा हो इसने, तो आपसे उस पर पूछ लेगा। अब उस पर भी ना बता पाओ तो ये तो भाई फिर बेकार है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 टॉपिक से अच्छा कि भाई कुछ टॉपिक तैयार करो और उनको 100% रखो, कि अगर आप एग्जामिनर को दूसरा ऑप्शन दो कि नहीं इससे पूछो, अगर वो उससे आपको घुमा फिरा के फंसाने की भी कोशिश करे तब भी वो आपको फंसा ना पाए, तो इससे एग्जामिनर को ये 100% गारंटी हो जाती कि भाई बच्चा तो पढ़ने वाला है, लेकिन शायद ही उसने एक टॉपिक ना पढ़ा हो, चलो छोड़ देते इसको, बाकी सारे क्वेश्चन का तो जवाब दे दिया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तीसरी चीज़ भाई कॉन्फिडेंस लेवल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। पता चले अच्छा मान लो आपने ये 2 तो मिस्टेक कर ही दी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी 0 तो भाई बेकार है। मान लो अच्छा आपको क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन जो कुछ भाई 10th या 12th में आप गए हो तो कुछ चीज़ तो पढ़ी होगी, अरे कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, बस उसी थोड़े बहुत में ही कोई टॉपिक बोल देना सर से कि मेरे से सर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो चीज़ आती है आप बता दो कि सर मेरे को ये चीज़ आती है, आप मेरे से इस टॉपिक पर ही पूछो। भाई एग्जामिनर अच्छे होंगे, ज़रूर पूछेंगे आपसे, और उनको लगेगा कि नहीं भाई हाँ आपने इस टॉपिक को पढ़ने में मेहनत की है या आपने इस टॉपिक को अच्छे से उनको जवाब दिया है, तो आपको वो बढ़िया मार्क्स जरूर देंगे, ठीक है। और आपको हालांकि घबराना नहीं है कि भाई पता चले आप घबरा जाओ कि भाई मेरे नंबर कट जाएंगे, क्या होगा इस चीज़ की, तो भाई देखो इस चीज़ के बारे में तो आपको सोचना भी बेकार है। क्यों सोचना बेकार है? जब पहली बात तो पता ही नहीं है कि कितने नंबर पूछे वो मतलब कितने नंबर मिलेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भाई उसके बारे में सोच के क्या मतलब, सोचोगे अपना ही नुकसान करोगे।
बस छोड़ दो बिल्कुल, जो भी पूछा जाएगा देखते हैं। अपना काम क्या है भाई, अपना काम है भाई प्रैक्टिकल फाइल बनाना, चार्ट बनाना और उससे जो भी संबंधित टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना, बस अपना काम करो आप। एग्जामिनर का काम क्या है भाई, एग्जामिनर का काम है आपसे क्वेश्चन पूछना, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछेगा, पता चले आपने कोई एक आंसर दिया, आपसे वो पूछ ले कि भाई ये अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर ही क्यों कार्य करता है, पता है तो बता दो, नहीं पता तो बोल दो कि सर मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। सिंपल सा काम है यार, आपको अपना कार्य करना है, आपको अपना काम करना है कि भाई हाँ सारे टॉपिक्स तैयार हैं, बस बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या चीज़ पूछ ले, पता चले कि आपसे एकदम आसानी ही पूछ ले, एकदम छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ ले। तो ये चीज़ तो आपको पता नहीं ना, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग टेंशन लेना छोड़ दीजिए। एग्जामिनर काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, और आपसे कुछ ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, परेशान मत होइए। हालांकि आपको सिर्फ करना इतना है कि भाई सही टॉपिक का आप लोग चयन जरूर करिएगा कि हाँ भाई जो भी टॉपिक बनाना है उसके बारे में पढ़ना जरूर। अब ये मत करना कि बना तो लिया लेकिन पता नहीं उसके बारे में। और हाँ ये भी गलती मत करना, पता चले अच्छा कुछ लोग ऐसे करेंगे कि अच्छा ट्रांसफार्मर बना तो लिया है, ठीक, ट्रांसफार्मर के बारे में पता ही नहीं है। पूछा कि भाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, अरे सर ट्रांसफार्मर अपने मोहल्ले में लगा होता है भाई, उससे बिजली आती है और जब कभी भी ओवरलोड हो जाता है तो भाई ट्रांसफार्मर फूक जाता है। भाई ऐसे जवाब नहीं देने ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी टॉपिक बनाऊँ उसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लो, काम खत्म। बस आपसे ज़्यादा प्रश्न उसको पूछना नहीं, क्यों, क्योंकि वो समझो कि आपको मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा आपको समय ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद भाई आप अकेले ही बच्चे थोड़ो ना हो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सबको 10-10 मिनट भी देगा ना, 6 स्टूडेंट में उसका 1 घंटा चला जाएगा भाई, 6-7 घंटे थोड़ा ना बैठेगा, मुश्किल से उसको आना है 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 3 घंटे के लिए। तो एक स्टूडेंट पे आप ऑन एवरेज टाइम देखोगे तो उसके पास मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 मिनट बस। भाई उसने खोला फाइल देखी, हाँ हाँ ठीक बनाया, ठीक है चलो अच्छा फाइल अच्छी बनाई है, चार्ट देखा, अच्छा चार्ट में भी ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, आपको जो टॉपिक सुटेबल लगता है आपने बोला कि नहीं सर मेरे से ये पूछो, उसने एक क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दे दिया, दूसरा पूछा जवाब दे दिया, तीसरे में बोलेगा भाई जाओ तुम, बस तुरंत नंबर लिख लिया उसने, काम खत्म, नेक्स्ट आ जाओ तुम। अब वो थोड़ा नहीं कि आपसे अच्छा भैया बैठो पहले तो नाम बताओ भाई अपना, कहाँ पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, अच्छा ये बनाया क्या है, क्यों बनाया है, अच्छा तो इस पर वो आपको बैठ के फंसाने नहीं बैठेगा कि भाई पर्टिकुलर बैठा लिया 10 मिनट 20 मिनट आप ही को हल्का कर रहा है, इतना उसके पास समय नहीं होता भाई एग्जामिनर के पास, उसके पास भाई क्वेश्चन पूछा तुमसे, काम हो गया जाओ भाई तुम। तो इसलिए इतना घबराइए नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा वाइवा होता है, ठीक, आप फर्स्ट टाइम में ही भाई इतना घबरा जाओगे, इतना नर्वस फील करोगे तो भाई फिर बेकार है, ठीक। ऐसे में आपको थोड़ा सा जब आप देखोगे कि हाँ अच्छा मैंने तो वाइवा दे दिया और मैं इन 2 क्वेश्चंस पर फंस गया, अच्छा, या मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनको देख करके डाउन हो गया कि हाँ भाई थोड़ा सा उनकी आवाज़ इतनी भारी थी, मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे कि हाँ उनको देख करके ही आधी चीज़ें भूल जाती माइंड से। तो ये कुछ चीज़ें जो मिस्टेक हैं आपके अंदर, या आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगती कि नहीं मेरे को इसको सुधारना चाहिए कि हाँ भाई मैं किसी भी टीचर को देख करके इतना तो मत डरूँ, हाँ डरना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको भाई नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होगी कि हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं गलती नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम से मैं वही बनाऊँगा, वही टॉपिक तैयार करूँगा जो कि आने वाला है या इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कि जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर दे, यार नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कि भाई किसी का भी देख करके मैं बना लूँ, खुद से बनाऊँगा, जो टॉपिक आता है उस पर बनाऊँगा, ठीक है। तो आज की क्लास कोई क्लास नहीं थी बेसिकली, आज की क्लास थी बस कुछ लोगों के डाउट्स जो थे उनको क्लियर करना था कि हाँ बहुत से लोगों के डाउट्स थे कि भाई प्रैक्टिकल में क्या होगा, भाई बहुत सारे लोगों को मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक इस पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं और मेरे दोस्तों को पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ तैयारी को अपनी भैया और दुगनी स्पीड से करिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा है समय। समझ लीजिए कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 दिन बचे हुए। जनवरी के बारे में भूल जाओ, जनवरी ये पूरी चली गई, जनवरी ये पूरी चली गई और पता भी नहीं चला कितनी जल्दी चली गई। मैं दूसरे को क्या बोलूँ, मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि जनवरी इतनी जल्दी चली कैसे गई। बताओ अभी तो आई थी, अभी नया साल आया था, 1 महीना भी चला गया, अब 24 फरवरी से एग्जाम है, वो भी 24 फरवरी समझो। जब ये नहीं पता चला तो वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तैयारी एकदम जो सोच से करते रहिए। और हाँ कोई भी दिक्कत हो आप लोग विकास क्लासेस चैनल पर आइए, जो भी आपको मैथ में दिक्कत है, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मैथ में कोई दिक्कत है तो उसके पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाइए एक एक लेक्चर वॉच करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।